साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। साथियों, मेष लग्न की इस जन्म पत्रिका में यदि पंचमेश सूर्य की स्थिति बलशाली है, यदि वो लग्न में विराजमान है या स्वग्रही है, परंतु साथ ही यदि पंचम भाव में राहु, केतु या शनिदेव विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में संतान इनको अवश्य होगी, कोई रोक नहीं सकता, परंतु उसमें देरी जरूर हो जाएगी। ऐसा जो व्यक्ति है उसको चाहिए कि वो सूर्य देव की आराधना करे और साथ ही जो पंचम में पाप ग्रह हैं, उन पाप ग्रहों के संबंधित दान अवश्य करे। देर से होगी, अवश्य होगी, संतान आपके अवश्य होगी। साथियों, वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब तक हमारी उम्मीद जीवित है, हम जीवित हैं, ये कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और संतान के मामले में भी ऐसा ही है। जो भाई और बहन निसंतानता का सामना कर रहे हैं, किसी भी कारणवश, चाहे उनको मेडिकल साइंस ने वो कारण दे दिया है या नहीं दिया है, या हो सकता है कि वो समझदारी दर्शाते हुए किसी ज्योतिषाचार्य से ये जान गए हों कि आखिर उनकी निसंतानता का कारण क्या है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, संतान पक्ष पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, 2-3 हमने उस पर श्रृंखलाएं भी बनाई है। आज ये आप देख रहे हैं कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, 1 नंबर से ही ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है और शीर्षक लिखा हुआ है देर से संतान। तो मुद्दा ये है, अभी हमने बात की उम्मीद की, पर उम्मीद का कोई आधार होना चाहिए ना। सिर्फ ढांढस बंधाने के लिए किसी को उम्मीद जताना, उम्मीद देना, यह भी गलत बात है। आज से हम एक जो नई चर्चा शुरू कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि संतान होगी तो अवश्य, परंतु देर से होगी। कुंडली मिलान ठीक से करिएगा। जानते हैं कि मेष लग्न के जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में कौन सी वो 2 बड़ी प्रबल स्थितियां हैं। यदि वो दोनों एक साथ में हों तो संतान होगी तो सही, परंतु बहुत ज्यादा देर से होगी। तो देर से होगी ये एक नेगेटिव पक्ष है, परंतु होगी ये एक पॉजिटिव पक्ष है। तो पॉजिटिव को लेकर के आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। शोध पर आधारित है, रिसर्च पर आधारित है, इस पर आप आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो संतान के इतर दूसरी बातें भी करेंगे। आप यदि मेष लग्न के हैं तो अपनी जन्म पत्रिका आप खोल करके जरूर सामने रखिएगा ताकि आप मिलान कर सकें। साथियों, ये जो पंचम भाव है, इससे संतान का निर्धारण किया जाता है। संतान नहीं होती है तो ज्योतिषाचार्य का सबसे पहले जो दृष्टिपात होता है वो यहीं पर होता है। अब 2 स्थितियों की मैंने आपको बात कही, तो पहली जो स्थिति है वो स्थिति है पंचमेश सूर्य से संबंधित। सूर्य ही इस जन्म पत्रिका में संतान के कारक देव हैं। उनकी स्थिति यदि इस जन्म पत्रिका में बहुत अच्छी है, पंचमेश बहुत अच्छी स्थिति में है, श्रेष्ठतम स्थिति में है। कैसे? मान लीजिए कि वो स्वग्रही होकर के विराजमान है, पंचम भाव में ही है, त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में है, या फिर वो लग्न में उच्च राशि के होकर के बैठ गए हैं, बहुत ही सुंदर स्थिति, या फिर वो यहां पर भाग्य स्थान में बैठ गए हैं। तीनों ही अत्यंत सुंदर स्थितियां हैं। क्या क्या इनको लाभ मिलेंगे, अभी हम पहली स्थिति की चर्चा कर रहे हैं।
साथ ही यदि सूर्यदेव यहां लग्न भाव में विराजमान हो जाए, अत्यंत ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी इस जातक या जातिका को बनाता है। एक चुंबकीय आकर्षण होता है इनके व्यक्तित्व में। रोग प्रतिरोधक क्षमता की यदि बात करें, जबरदस्त होती है। सरकारी नौकरी की यदि ये तैयारी करते हैं, सूर्य की दशा अंतरदशा में इनकी लग अवश्य ही जाती है। और ये किसी को भी अपना बनाने में बड़े माहिर होते हैं। ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं। यदि सूर्यदेव पंचम भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाएं, प्रेम में इनको सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन इनको आता ही रहेगा, शेयर मार्केट से इनको लाभ होता ही रहेगा, और साथ ही जो सरकार है उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ भी इनको जरूर मिलता रहता है। बात करते हैं यदि सूर्यदेव इस त्रिकोण में आकर के, भाग्य स्थान में आकर के विराजमान हो जाते हैं, पर्यटन प्रेमी इनको बनाता है, वो अपने धर्म का मानने वाला होता है व्यक्ति, और भाग्य जो है उसका जबरदस्त साथ देता है सूर्य की दशा अंतरदशा में। अब सूर्य की यदि डिग्रियां अच्छी खासी है और सूर्य इन स्थितियों में है, तो आपका पलड़ा भारी हो गया। परंतु अब देरी क्यों हो रही कि इस स्थिति के साथ में ही यदि पंचम भाव में राहु या केतु या शनि, या फिर हम बात करें शुक्र की, इसके अलावा बुध, तो यहां पर हमने 5 ग्रह जो है यहां स्पष्टता से हम लिख देते हैं, राहु या केतु या शनि या बुध या शुक्र। इस पंचम भाव में यदि इनमें से कोई एक या अधिक ग्रह विराजमान है, ये ग्रह जो है वो ही देरी करा रहा है। सूर्य देव तो आपको संतान देने पर उतारू है, परंतु इन ग्रहों की कोई दशा अंतरदशा यदि आपको चल रही है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि वो शादी के 3, 4, 5 तो नॉर्मल, कई बार 10-10 साल भी डिले करता है, परंतु सूर्य जो है, क्योंकि अंत में जो जीत है वो सूर्य की होगी। तो मैं इसको समअप कर देता हूं, पंचम भाव में इनमें से पांचों में से कोई एक या अधिक ग्रह विराजमान हो, राहु, शनि, केतु, बुध या फिर शुक्र, क्योंकि ये मारक ग्रह भी हैं, पाप ग्रह भी हैं, परंतु इस पर विजय किसकी हो जाएगी? यदि सूर्यदेव लग्न में है, या फिर भाव स्थान, ये भाग्य स्थान में है, या फिर वो पंचम भाव में है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या चाहिए कि एक तो आप सूर्य देव की आराधना अधिक से अधिक करें, और साथ ही जिस पाप ग्रह की स्थिति पंचम भाव में है उससे संबंधित दान आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। चमत्कार ये घटित होगा कि केवल 3 माह के उपाय में ही आप कंसीव भी कर जाएंगी। बहनों की मैं बात कर रहा हूं, और चाहे जो कारण रहा हो, उम्मीद का दामन जो है, जो आपने अभी तक पकड़ करके रखा है, उसमें आपको सफलता का जो अंश है वो नजर जरूर आएगा। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। तो पहला ही जो कमेंट है ये सचिन घदके जी ने लिख भेजा है, इस आईडी से आया है। क्या ये उपाय आईवीएफ में भी कर सकते हैं? जिस महीने में आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होना है उस महीने के पीरियड्स के 11 दिन कर सकते हैं क्या गुरुजी, बताएं। मेरा फर्स्ट आईवीएफ फेल हो गया है और अभी वापस करना है, तो क्या मैं ये उपाय कर सकती हूँ? बेशक आप ये उपाय कर सकते हैं, और आपको ये उपाय बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, और यदि आप ऐसा कर लेती तो प्रथम बार भी आपका आईवीएफ फेल नहीं होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। साथियों, अगला कमेंट नेहा नेताम जी का है, और आपने पूछा है कि दिवाली पूजा 2022 में जन्मे बच्चे कैसे होंगे, वो बताएं। मेरी बहन की बेटी जन्मी है लक्ष्मी पूजा के ही दिन, क्या करवाना चाहिए हमें, बताएं। कुछ नहीं करवाना,
कुछ करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। दीपावली पूजन आपको पता है कि अमावस्या पर होती है और अमावस्या अपने आप में एक महापर्व माना गया है और ये आप समझिए कि एक प्रकार से आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करना है। किसी भी प्रकार का संशय है वो आप दिमाग से निकाल दीजिए। साथियों, अगला कमेंट मन्नत शर्मा जी का है, मुझ पर भी कृपा करिए बाबा। आपने ये संतान को लेकर के बात कही है, तो मन्नत जी आपसे यही प्रार्थना, यही निवेदन है कि जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उस वीडियो से सैकड़ों बहनों को संतान प्राप्त हुई है। आप भी उस उपाय को जरूर करें और आपकी मन्नत भी अवश्य पूरी होगी। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे जारी रहेगी और संतान से संबंधित ये श्रृंखला जो है बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उम्मीद पर टिकी हुई है। और साथ ही आपको एक आवश्यक सूचना, हालांकि पूर्व में आपको दे चुका है, पुनः याद दिला दें कि 8 दिसंबर 2023 की हम बात कर रहे हैं। संतान प्राप्ति के निमित्त एक महा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। उस आयोजन में शामिल होकर के आप एक भाग्यशाली संतान के माता या पिता जो है वो बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का दोष यदि कुंडली में है निसंतानता का, तो उसका शमन निश्चित तौर पर अवश्य हो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।